वहां किशोरी जी कौन है बंधुओं? श्री राधा रानी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को जब अत्यंत आनंद आता है, तो देखो यहां बैठे हर व्यक्ति मुझसे लेकर पीछे तक, हम सबको जब भी बहुत आनंद आता है तो हम सबकी कोई ना कोई क्रिया है, हम वो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो जोर से नाचने लगता है जब उसको बहुत आनंद आता है, कोई व्यक्ति है उसको बहुत आनंद आता है वो रोने लगता है, कोई व्यक्ति जिसको आनंद आता है वो चिल्लाने लगता है, कोई व्यक्ति उसको बहुत आनंद आता है तो बड़े उल्टे सीधे काम भी करते हैं लोग। कई कई लोगों को बड़ा जोर से आनंद आता है तो सिर के बल लुढ़की मारते हैं, करते हैं, कोई कूदने लगता है, कोई चिल्लाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण को जब बहुत आह्लाद होता है तो श्री ठाकुर जी प्रकट नहीं कर पाते। ब्रह्मांड नायक है ना, इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया मैं क्या करूं, मेरा अत्यंत आह्लाद जो मेरा जो आनंद का स्वरूप है, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तो मेरे हृदय में जो आह्लाद है मैं उसको कैसे प्रकट करूं। तब ठाकुर जी ने एक दिन मन में विचार किया कि आज मैं अपने आह्लाद स्वरूप को प्रकट करूंगा, जो मेरे चित्त में आनंद आता है उसको मैं प्रकट करूंगा। और जब ठाकुर जी ने अपने चित्त के आह्लाद को प्रकट किया तो वही आह्लाद ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है कौन? श्री राधा रानी। ठाकुर जी का अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत प्रेम, वो सब एकत्रित हुआ हृदय में और वही श्री ठाकुर जी से प्रकट हुआ श्री किशोरी जी के रूप में, श्री लाडली जी के रूप में। इसलिए ठाकुर जी सदा उनको निहारते हैं। कई लोगों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं क्योंकि हम लोग आजकल के सीरियल्स देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, तो आजकल के लड़का लड़की की तरह ही हमको दिखते हैं। ठाकुर जी का वो आह्लाद है, ठाकुर जी नित्य देखते हैं किशोरी जी को, उसी से ही प्रसन्न होते हैं, उसी से ही आनंदित होते हैं। तो रसखान को वही दर्शन हुए, देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में रयो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ मैंने कृष्ण को देखा। परंतु ये भगवत साक्षात्कार रसखान को, जयदेव महाप्रभु को, सूरदास जी को